गुड मॉर्निंग टू DLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कोठारी कमीशन हम आपको पढ़ा रहे थे और जहाँ तक पिछली क्लास में कंप्लीट किया था उसी के आगे से आज शुरू करते हैं। शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव। तो देश को आज़ादी 1947 में मिली थी और देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था। आज़ादी से पूर्व जिस प्रकार से हमारे देश में संपूर्ण शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथ में थी, इसी प्रकार से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी जो है वो अंग्रेज़ों के पास में ही थी। अंग्रेज़ जैसा चाहते थे वैसी ही शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चलाते थे। इस प्रकार से अब समय आ गया था कि हम अपने देश की शिक्षा के संबंध में एक नई प्लानिंग करें, एक कुछ नए नियोजन करें जिससे हम अपने देश की शिक्षा को आगे की तरफ ले जाएं। तो इसी से संबंधित कुछ कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए थे, देश शिक्षा के नियोजन संबंधी कुछ सुझाव दिए थे। इन पर हम आज बात करते हैं। शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग रखा जाए। तो शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव में सबसे पहले इन्होंने बताया कि शैक्षिक नियोजन जो है वो केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग रखा जाना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रांतीय और केंद्र सरकारें मिलकर करें। इस प्रकार से जो विद्यालयी शिक्षा है उसका नियोजन स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें और जो उच्च स्तर की शिक्षा है उसका नियोजन प्रांत और केंद्रीय सरकार मिलकर के करें, यानी राज्य और केंद्रीय सरकार मिलकर के करेंगी। इसके बाद एक शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर किया जाए। जैसे कौन कौन सी भविष्य के मांगों के आधार हो सकते हैं? राष्ट्रीय, प्रांतीय और उसके बाद स्थानीय आधार पर प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उसके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सुझाव दिया है। इसके बाद शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाए कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। यानी कि ऐसी प्लानिंग बनाई जाए कि देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा जो है वो देश के 70% बच्चे जो है वो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और शेष 30% मेधावी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सके। यानी कि इन्होंने एक सुझाव दिया कि देश के सभी नागरिक, देश के सभी बच्चे 6 से 14 आयु जिनकी है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा। इसके बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है वो देश के लगभग 70% बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए और शेष 30% बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा में, जो मेधावी छात्र हैं, वो प्रवेश ले सके। इसके बाद इनका अगला बिंदु है नियोजन संबंधी सुझावों में, शैक्षिक नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुल शिक्षा बजट राशि का 2/3 सामान्य शिक्षा पर व्यय हो और 1/3 उच्च शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। यानी कि जो संपूर्ण शिक्षा बजट है उसका 2/3 भाग सामान्य शिक्षा या ये कहें कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वहाँ पर व्यय हो और लगभग 1/3 भाग जो है वो उच्च शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। इसके बाद शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। अब शैक्षिक नियोजन में ऐसी प्लानिंग बनाई जाए जिससे कि छात्र जो किसी कारणवश जो लोग अपनी शिक्षा बीच में जिन्हें छोड़ना पड़ता है मजबूरीवश या जो कुछ भी कारण हो सकता है जिसे अपव्यय नाम दिया गया है, अपव्यय के द्वारा संबोधित किया गया है,
इससे ऐसी स्थिति को रोका जाए कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में ना रोक सके। एवं अवरोधन यानी कि कोई छात्र यदि किसी कक्षा में उसको बार बार रोका जाता है या बार बार वो फेल होता है, ऐसी स्थिति भी छात्र के समक्ष न आए। ऐसा होने से छात्र की जो शिक्षार्थी हैं उनकी शिक्षा में रुकावट उत्पन्न होती है। इसके बाद शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रसार करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि छात्रों को जो शिक्षा प्रदान की जाए उसमें गुणात्मकता भी समावेशित होनी चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। शिक्षा की संरचना किस प्रकार से इन्होंने बताई है, इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने शिक्षा को संरचना के संबंध में निम्न प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले जैसा दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक के लिए 1 से 3 वर्ष की अवधि का सुझाव इन्होंने दिया। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि और कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा अर्थात कक्षा 5 के बाद से और कक्षा 8वें तक, 8th क्लास तक, ये इसकी अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है 4 से 5 वर्ष की अवधि, और तो उसी हिसाब से 4 या 3 वर्ष की अवधि का सुझाव इन्होंने दिया है। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि। माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक वर्ग हेतु 2 या 3 वर्ष की अवधि। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग के लिए 2 वर्ष की अवधि। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 या 3 वर्ष की अवधि। स्नातक शिक्षा कला विज्ञान एवं वाणिज्य 3 वर्ष की अवधि। और परास्नातक शिक्षा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के लिए 3 या 4 वर्ष की अवधि का सुझाव इन्होंने दिया। परास्नातक शिक्षा 2 या 3 वर्ष की अवधि इन्होंने अपने सुझाव में बताई है। अनुसंधान कार्य 2 या 3 वर्ष अवधि का कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा की संरचना संबंधी अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षक की स्थिति। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत करने के लिए इन्होंने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए एवं गैर सरकारी तथा सरकारी सभी विद्यालयों में एक समान वेतन क्रम लागू किया जाए। तो वेतन के संबंध में इन्होंने ये अपना सुझाव दिया। अगला है प्रत्येक संस्था में सभी शिक्षकों को कार्य संपादन संबंधी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाएं। शिक्षकों के कार्यभार का निर्धारण उनके द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्यभार के संदर्भ में आंका जाए। अर्थात शिक्षक जो भी कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ जो क्लास लेने का ही कार्यभार उनके कार्य के अंतर्गत ना आंका जाए, बल्कि जो भी इसके अतिरिक्त भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें संपूर्ण कार्यभार के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षकों को 5 वर्ष में एक बार उनके वेतन क्रम के अनुसार भारत भ्रमण के लिए रेलवे टिकट उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार का भी उन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा दशाएं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं के समान लागू की जाएं। इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विद्यालय है उनके शिक्षकों की सेवा दशाएं जो है वो सरकारी विद्यालयों के समान ही होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए इस प्रकार से शिक्षकों के लिए आवास योजनाएं भी प्रस्तावित की गई या इन्होंने सुझाव दिया। तो छात्रों, आज हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे से ही हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।